एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर। उन अफसर बेटों की मां का देहांत हो गया। 13वीं के दूसरे दिन दोनों बेटों ने बाप से कहा और बाप ने जो उत्तर दिया वो मैं सुना रहा हूं। एक बार ताली बजाइए और शांति बनाइए। सुनिएगा कविता। बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। ऐसा ही बंटवारा होता है इतने पर भी। 1 महीना हमारे यहां रहो, 1 महीना। ये हालत है कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटो, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम। मैं किसान अनपढ़ गंवार हूं, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। कांधा अपनी मां की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। दाह संस्कार में नहीं आए थे, दोनों व्यस्त थे, अफसर है ना। बाप ने कहा कि कांधा अपनी मां की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पे कम है? क्या बतलाएं, हमने तुमको कितने नाजों से पाला था। तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे। किसी तरह सिर ढका अगर तो पांव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके नहारे। हम कितने बेरंग हुए तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर। कदम कदम पर हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत की खातिर। जीत मिली तो क्या बतलाएं, कितनी फूल गई थी छाती। लेकिन किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने तक मां तड़पी, तड़प तड़प कर देखी रास्ता। मगर न आए उसके बेटे, एक व्यस्त दूजा भी व्यस्त था। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी। आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी। लेकिन अपने पन की टूटन शायद झेल न पाई ठठरी। मां करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा मां के प्राण निकल जाने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा मां के प्राण निकल जाने की। उम्मीदों की ढली, कड़ी बात कह रहा हूं, कड़ी बात कह रहा हूं। आप लोगों को लग सकती है एक बात कि उम्मीदों की ढली दोपहर एक कसैली सांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छू ले। मां को दादा कमाल है, अद्भुत। कि कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छू ले। मां को भूले, बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति न भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं। कहां से अब विश्वास हो लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना कम है सुख सुविधाएं, जीने का आधार बहुत है। पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। माना कम है सुख सुविधाएं, जीने का आधार बहुत है। कि पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। और अब वो कड़ी बात कह रहा हूं सहारा स्टेट के इस मंच पर, वो संभालिएगा उसको। कहा बाप ने कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो। पछतावा हो रहा उस बाप को, तुम दोनों, ये रोग है पूरे इस देश का। कहा बाप ने कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है। तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है।
बहुत अच्छे, वाह वाह। अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का तुम पाठ। जो ये बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। रास्ता देख रहे अक्षकों का आशीर्वाद भी ले न सके तुम, मेरे लायक बेटों माँ को अंजलि भर जल दे न सके तुम। देखो इसका नाम है कल्लू। वहीं एक पड़ोस का नौजवान खड़ा है, उसकी तरफ बाप ने इशारा किया, कहा कि देखो इसका नाम है कल्लू, हमें खिलाकर फिर कुछ खाया, 3 महीने साथ रहा, ये कब सोया मैं जान न पाया। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन की एक आस जगाए, बेटा वह कपते हाथों की जो बढ़कर लाठी बन जाए। तुम दोनों इतिहास रचे हो तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। वाह वाह दादा वाह। खेत बाग घर जो भी पास है, आप विश्वास करिए ये अखबार में छपी हुई घटना पर आधारित है। ये 25 बीघे हमारे यहाँ की महंगी जमीन, 25 बीघे लिख दिया उस पड़ोस के नौजवान को जो सेवा शुश्रूषा किया था, और भगा दिया गांव वालों ने उन दोनों अफसर बेटों को कि तुम दोनों इतिहास रचे हो तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। अब न मुझे परवाह कि मुझको स्वर्ग नरक या मोक्ष मिलेगा, मैं कल्लू को हक देता हूं, यही मुखाग्नि मुझे अब देगा। मैं कल्लू को